दिखाई देते तो हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये तो 3 है, लेकिन वो 3D स्ट्रक्चर है ना, तो एक पीछे अभी कैमरा वालों को भी नहीं दिखाई। टोटल शीट कितनी है सॉइल साइंस में? सर बहुत ज्यादा है, कितनी? पूरा जिनको झूठ है। छोटा सिलेबस से प्यार होता है ना, वो सॉइल साइंस की तरफ जाएंगे हमेशा। कैमरा में ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हो, हम्म, अब मैं आपकी जगह किसी और को रिप्लेस करना चाहता हूँ। हम्म। एग्रोनॉमी में अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत आप मोंट मोलाइट बेचारा रहेगा थोड़ा दूर, तो वो बोलते हैं मेरी अट्रैक्शन कम हो गई ऐसे कर। मतलब वो -1 का वो लफड़ा हो गया। -1 का लफड़ा हो गया। हाँ। अब ये पूछा जाता है कि इस और इसके बीच में, कौन सा बॉन्ड होता है? दो दो। क्ले मिनरल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ। प्राइमरी मिनरल से सेकेंडरी मिनरल्स निकले, सेकेंडरी मिनरल्स का फर्दर जब डिसोसिएशन होगा होता तो ये स्ट्रक्चर होता है सिलिका टेट्राहेड्रन का। है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आयराई वाला यूट्यूब चैनल पर। और सुधीर सर अभी कैमरा ऑन करके आ रहे हैं। जी जी देख लिया मैंने तो कैमरा। आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो JRF SRF की प्रिपरेशन कर रहे हो। सिर्फ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से ही नहीं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे सॉइल कोलॉइड्स की। जी सर। तो सर मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि सॉइल कोलॉइड्स होता क्या है? कोलॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉइल तो चलो हम जानते हैं। ओके, सो कोलोइड, देखो हमने सोइल के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब क्ले का भी कोलोइड वो पार्ट है जो केमिकली एक्टिव है। केमिकली एक्टिव मतलब जिसकी न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी हो, CEC हो, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। अब ये कोलोइड की साइज के बेसिस पे होता है, जितना कोई साइज छोटी होती है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो आपको उतना ही मतलब कहने का मतलब फैसिलिटीज या जो कहते हैं अपना कैपेसिटीज देता है, जैसे कि कैटायन एक्सचेंज हो गया, ये सब। तो कोलोइड्स की साइज होती है 0.002 mm से नीचे अगर कोई सॉइल का पार्टिकल है तो उसको अपन बोलते हैं कोलोइड। अब ये कोलोइड की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो मतलब स्पेसिफिकली कोलोइड तभी बोलेंगे जब वो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे आपने कभी सुना होगा टिंडल इफेक्ट, कभी सुना होगा ब्राउनियन इफेक्ट। तो अगर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो तभी अपन उसको बोलते हैं सॉइल टिंडल कोलोइड। इफेक्ट तो वही होता है ना सर कि लाइट आ रही है तो वो हमें दिखाई देता है, हाँ, मतलब कुछ पार्टिकल्स अगर हवा अपने में। एटमॉस्फेयर में है हाँ हाँ तो वो दिखते हैं आपको। जैसे आप हाँ सुबह हाँ विंडो खोलते हो या आप हाँ। फॉरेस्ट में जाते हो तो एक रोशनी सी आती है, उसमें हम्म, आपको पार्टिकल्स दिख जाते हैं। हम्म। तो वो जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर कोलोइड्स। ब्राउनियन मूवमेंट आप जानते होंगे। जिगजैग मूवमेंट ना हाँ, सर? जिग-जैग मूवमेंट, इधर उधर भागता है। वो हम्म, भागता क्यों है सर पता है? तो भागता है। वो क्या होता है कि वो दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, हम्म, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ऐसे इधर उधर भागेंगे। तो अब हमारे कोई क्लोज वेसल में कोई चीज़ है तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो इधर उधर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँ, तुम्हारे साथ नहीं आऊँ, एक दूसरे से भागते रहते हैं। तो क्ले और कोलॉइड्स दोनों अलग अलग टर्म दोनों है। अलग अलग टर्म है। क्ले जस्ट, क्ले क्या है सर? क्ले एक सॉइल पार्टिकल, सॉइल का एक डिफरेंट टेक्सचर मान लो, हाँ। जिसको अपन बोल दें जो सबसे छोटी साइज का है। अब उस सबसे छोटी साइज में भी ये जो पार्टिकल है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्ले में ज्यादा डोमिनेंट होती है, इसलिए क्ले और कोलोइड में ज्यादातर हम दोनों को हम साथ साथ में यूज ले हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, साथ में ही बोलते हैं ज्यादातर। हम्म। तो सर ये जो सॉइल कोलॉइड्स होते हैं, हाँ जी। ये मतलब इसके टाइप भी होते हैं क्या, मतलब अलग अलग? हाँ बिल्कुल होते हैं, सही। और अच्छा। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? मतलब टाइप से पहले हम बात करेंगे। जैसे अब सॉइल की हम बात करते हैं तो हमें बताया कि रॉक से सबसे पहले हमारा वेदरिंग होगी और उसके बाद हमारी सॉइल बनती है। ठीक है। तो कोलॉइड्स क्या सबसे लास्ट में से डिग्रेड होते 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 लास्ट में बनता है, या क्या है हाँ मतलब हाँ सर, प्रोसेस? यही प्रोसेस एक्चुअली। जैसे वेदरिंग हुई, वेदरिंग से प्राइमरी मिनरल्स हमारे निकले, प्राइमरी मिनरल से सेकेंडरी मिनरल्स निकले, सेकेंडरी मिनरल्स का फर्दर जब डिसोसिएशन होगा तो देगा। उसको आगे लगा दो ना, वो दिख हाँ, जाएगा। ये मतलब ऐसे ऐसे ऐसा। ऐसे ऐसे होता है हाँ एक्चुअली। ये ऐसा। तब जाके कोलोइड्स बनते हैं, और कोलोइड्स लाइक ऐसी चीज़ है ना जो फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकती है, ये चीज़ है। कि मतलब वो फाइनल यूनिट वो हो गया भाई, फाइनल टूटते यूनिट हो टूटते गई। जो सबसे छोटा होगा वो हाँ जी। कोलॉइड्स हो गया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें जैसे आपने बताया कि सेकेंडरी मिनरल निकलते हैं, हम्म। तो कोलॉइड्स को भी तो सेकेंडरी मिनरल में कंसिडर किया जाता है ना? एग्जैक्टली हाँ। तो प्राइमरी सबसे जो मिनरल एक्चुअली फॉर्म में जहाँ होता है, अब हम्म, सेकेंडरी फॉर्म उसका डिसोसिएशन हुआ, मतलब प्राइमरी मिनरल निकलता है रॉक से, हम्म, सेकेंडरी मिनरल निकलता है प्राइमरी मिनरल से। हम्म। अब उसके बाद ये आगे का प्रोसेस जिसको अपन सेकेंडरी मिनरल बोलते हैं वो यही है। ओके, ठीक है। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं सर ये सर कोलॉइड्स के? बेसिकली अगर अपन ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो टाइप्स होते हैं। हम्म, एक होता है इनऑर्गेनिक कोलोइड्स, एक होता है ऑर्गेनिक कोलोइड्स। ठीक है। इनऑर्गेनिक कोलोइड्स में आपने फिर डिसइंटीग्रेट मतलब आपने डिवाइड किया, क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई किया, 1:1 क्ले मिनरल, 2:2 2:2 इस टाइप में। और अपना जो इन ऑर्गेनिक कोलोइड्स हुआ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोलोइड्स का मतलब हो गया आपके ह्यूमिक कोलोइड्स, जिसकी
केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, अराउंड 200 टू 250 सी मोल प्रोटॉन पर केजी ऑफ सॉइल। उसके अलावा आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे हाई होती है, अपने वेट का 20 टाइम्स ज़्यादा वो होल्ड कर सकता है पानी। तो ऑर्गेनिक कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ अलग ही होती हैं, मतलब वो वेट बेसिस पे कम होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की होती हैं एक्चुअली सॉइल में। तभी तो हम कहते हैं अगर ह्यूमिक कोलॉइड्स हैं, ऑर्गेनिक कोलॉइड्स हैं, तो हमारी सॉइल अच्छी है। और यही सब कुछ है सर। और 1:1 उसको तो अपन आगे क्लासीफाई करेंगे। 1:1 आपने बताया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट्स में हाँ हमने सॉइल कॉलोइड्स को डिवाइड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 1:1 है, 2:1 बोल रहे हो आप, हाँ 2:2 बोल रहे हो, हाँ तो ये हाँ 1:1 क्या है? ये सर 1 क्या है यहाँ? ओके सर, देखो दो चीज़ों से मिलके बने होता है कोलॉइड्स। अच्छा। एक होता है टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, एक होता है ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। सर वो इतना छोटा तो होता है, उसमें कहाँ स्ट्रक्चर होता है? अब अपन जा रहे हैं एटम्स लेवल पे। अच्छा, बहुत अब बहुत बहुत, छोटी बात हाँ कर रहे हैं। बहुत छोटी बात कर रहे अब तो हैं। अब है कॉलोइड्स ना, तो मैं बहुत आपकी बड़ा हो गया। थोड़ी हेल्प चाहता हूँ आपकी ना। कॉलोइड्स तो बहुत बड़ा हो गया मेरे को हाँ लग रहा है। अभी उसके एटम्स पे जा रहे हैं हाँ अपन। हाँ हाँ, ठीक अब है। समझो जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है ना, वो क्या होता है, आप ये पकड़ो इसको। हम्म, ये है सिलिकॉन, हम्म, SiO4, एक S होता है, 4 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, SiO4, SiO4। ये आपके पास क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन। अब ये एक ऐसे पकड़ो, हम्म, ऑक्सीजन, हम्म, एक ऐसे पकड़ो, 2, एक ऐसे पकड़ो, ठीक है, 3, और एक 3D में जो सामने से नहीं दिखाई देता है, जो ये नहीं वाला दिखाई देता जो है ना। नहीं दिखाई देता। जनरली स्ट्रक्चर में आपको हाँ, 3 3 दिखते हैं, दिखाई तो देते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो 3 है, लेकिन वो 3D स्ट्रक्चर है ना, तो एक पीछे अभी कैमरा वालों को भी नहीं दिखाई देगा। उसको आगे लगा दो ना, वो दिख हाँ जाएगा ये उनको। ऐसा एस ऐसा एस ऐसे होता है हाँ, एक्चुअली। ये ऐसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है सिलिका टेट्राहेड्रन का, हम्म, है ना। हम्म, अब ये सिलिका टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं एक शीट। वन ये एक शीट, शीट हो गया। एक कौन सीट सी हो गई। शीट हुई, सिलिका टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन। 4 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। हम्म। अब ऐसे ही एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम, ये आपने एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल नहीं पकड़, बनेगी सर। हाँ आपके हाथ से नहीं बनेगी, बट आप ये समझो कि हाँ, वो फिर 6 फेसेस होते हैं उसके, ठीक है। और वो एक ऑक्टाहेड्रन हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शीट। ठीक है। अब एक ये शीट टेट्राहेड्रल और एक ये शीट बनती है, तब जाके कोई एक क्ले मिनरल फॉर्म होता है, जिसको ठीक है। अपन बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर 1:1 क्ले मिनरल। ठीक है। 1 मतलब टेट्राहेड्रन, वापस 1 मतलब ऑक्टाहेड्रन। जो पहले 1 आता है वो उसका मतलब टेट्राहेड्रॉन टेट्राहेड्रन होता हमेशा है। होगा, ये फिक्स है। हाँ ये जैसे हमेशा फिक्स है। 2:1 होगा तो उसमें 2 टेट्राहेड्रॉन, हाँ 1 ऑक्टा। 1 है ऑक्टाहेड्रन। तो इसमें ऑक्टाहेड्रॉन बीच में आएगी क्या 2:1 वाले में? हाँ वो बीच में आएगी, मैं जैसे बताता हूँ। पहले 1:1 में तो आपने हाँ। ऐसे कर लिया, ये अपना टेट्राहेड्रन हो गया, ये ऑक्टाहेड्रन हो गया। अब इसके बीच में जनरली लिंक्स अप होते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, बॉन्ड होते हैं क्या? बॉन्ड होते हैं। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है, हाँ हाँ। अब एक चीज बताओ, अपनी सोइल में सिर्फ ये टेट्राहेड्रन, ये ऑक्टाहेड्रन तो नहीं होगा, नहीं। इसके नीचे भी क्ले मिनरल्स होंगे। सही है। वापस ये और आ टेट्राहेड्रन जाएंगे वापस आ दूसरे। जाएगा। हाँ, दूसरे आ जाएंगे। अब ये पूछा जाता है कि इस और इसके बीच में, कौन सा बॉन्ड होता है? दो दो। क्ले मिनरल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। हाँ, दो केवलिनाइट के क्ले मिनरल्स, हाँ, 1:1 हाँ, मतलब हाँ, केवलिनाइट, हाँ, हाँ। तो इसके क्ले मिनरल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है सर, कौन सा होता है? H बॉन्ड। एच बॉन्ड। यस। और दैट इज व्हाई ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। हाँ हाँ। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से ये एक्सपेंड नहीं होता है। अब इसको अपन पता है क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं सी एक्सिस स्पेसिंग। सी एक्सिस स्पेसिंग। सी एक्सिस स्पेसिंग, हाँ हाँ, सी कि एक्सिस। एक मिनरल से दूसरे मिनरल तक की क्या डिस्टेंस है, ठीक है ठीक है। सर। अब सेम अपन ने ऑक्टाहेड्रॉन समझो 2:1 लिया, तो टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, फिर टेट्राहेड्रॉन, तो ऑक्टाहेड्रॉन कहाँ आया, बीच में, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो वापस बॉन्ड है दूसरा वाला, जब दूसरा अपना मिनरल चालू होगा, इसको तोड़ दिया सर आपने, ये वाला जब मिनरल चालू होगा तब ये वापस बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड। तभी ये एक्सपेंडिंग होता है ज्यादा। तो ये उसमें- फर्क होता है मेनली। अच्छा, उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड होता है 2:1 वाले में, 2:1 वाले में ऑक्सीजन बॉन्ड होता और है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 1:1 वाले में। लेकिन मतलब बच्चे केवलिनाइट। बच्चे ऐसे कंफ्यूज आते हैं कि सर इनके बीच में कोई बॉन्ड होता होगा। हाँ। इनके बीच में तो हमेशा ऑक्सीजन बॉन्ड ही होता है। हाँ, वो ये कमजोर जो बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो बदल रहा है ना, हाँ, वो हाँ। सी एक्सिस स्पेसिंग एक मिनरल से दूसरे मिनरल में ऐड करने वाला है ये। तो आई होप ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये 1:1 में कौन कौन से आते हैं सर? एक तो केवलिनाइट आता है, हाँ केवलाइट आता है, एक डेकाइट आता है, एक एनॉक्साइट आता है। एक डेकाइट आता है। हाँ। डेकाइट एक बार एग्जाम में आ गया था। केवलिनाइट हाँ। केवल याद रखते हैं बच्चे, हाँ केवलिनाइट। नहीं, अरे 4 मिनरल्स हैं। क्योंकि केवलिनाइट हाँ बुक्स में दे रखा है ना, जो ये पढ़ते हैं। हाँ हाँ तो बेसिक बुक्स में केवलिनाइट ही के है। अलावा हाँ, और एक कौन सा? डेकाइट, एनॉक्साइट, डेकाइट भी होता है, हाँ और एनॉक्साइट, एनॉक्साइट भी होता हाँ है। ये याद सारे रखो। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं 1:1 में। हाँ ठीक है सर। इनकी सर केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है? सर एक्चुअली ना ये सबसे बेसिक है,
तो इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, सबसे कम। मतलब ये मान लो कि यहीं से शुरू होनी है जो होनी है। अब ये क्या है ना कि एसिडिक सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और आप जानते हो कि एसिडिक सॉइल में H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब H+ है तो हमें पता है केटाइन का भी प्लस है, तो एक दूसरे में तो मिलेगी नहीं, प्लस प्लस तो वो तो फेयर करेंगे नहीं। तो मतलब ये केटाइंस को नहीं, ये अनायंस को पकड़ के रखेंगे। तो इनकी अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट, ज्यादा होती है। इनकी अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि कितनी होती है, तो इसके सर 43 होती है अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी एट pH 4.7। फिक्स सही है। हाँ, मतलब इस pH पे 43 होती है। ओके। और जैसे जैसे pH बढ़ेगा अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होने लग जाएगी, क्योंकि pH डिपेंडेंट चार्जेस होते हैं ना इस पे। तो वो हम बाद में बात करेंगे चार्जेस वाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब 2:1 पे हम बात करते हैं। हाँ सर। तो 2:1 में कौन कौन से आते हैं सर इसमें? जैसे मोन्टमोनोलाइट भी आता है, वर्मिकुलाइट भी आता है, और हाँ, इनको भी, इनमें भी एक्सपांडिंग, नॉन एक्सपांडिंग और लिमिटेड हाँ, एक्सपांडिंग 3 कैटेगरीज है ना हाँ इसमें सर, हाँ सर, 2:1 में। हाँ जी, हाँ जी। एक है एक्सपांडिंग टाइप, ठीक तो है, एक्सपांडिंग टाइप का एग्जांपल क्या है? मोन्टमोनलाइट। दूसरा है लिमिटेड एक्सपांडिंग। लिमिटेड एक्सपेंडिंग अपना इलाइट हो गया। लिमिटेड हाँ, एक्सपांडिंग। और लिमिटेड एक्सपेंडिंग। वर्मिकुलाइट? वर्मिकुलाइट है, हाँ नहीं, नॉन एक्सपांडिंग होता है सर इलाइट हाँ, तो। नॉन एक्सपेंडिंग इलाइट और लिमिटेड एक्सपेंडिंग वर्मिकुलाइट, आपने सही लिमिटेड बोला। हाँ, एक्सपांडिंग होता है वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट। हाँ। ठीक है इनमें क्या सर। होता है कि बॉन्ड्स की जो मैंने बताया ना, उन हाँ हाँ। बॉन्ड्स की वजह से होता है। और जनरली क्या है, इसकी आपको सी एक्सिस स्पेसिंग पूछी जाती है। किसी की 14 होती है, किसी की 18 होती है। एक अपन लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे अभी, इसमें सारी सी एक्सिस स्पेसिंग और जो बॉन्ड लेंथ है वो सारी उसमें आ जाएगी। जी। तो इसमें जैसे इलाइट है, वो हाँ, होता है हमारा नॉन एक्सपांडिंग, तो हाँ, वो नॉन नॉन एक्सपेंडिंग एक्सपांडिंग क्यों होता है 2:1 होने के बावजूद भी? सर। तो इस उसमें तो जैसे 2:1 है, हाँ, तो फिर उसमें तो ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, फिर वो नॉन एक्सपांडिंग क्यों होता होता क्या है सर कि आप एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग इसके बॉन्ड पे फर्क पड़ता है। अब ये बॉन्ड अगर H होगा तो वो नॉन एक्सपेंडिंग ही होगा। अब आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली? बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब नॉन एक्सपेंडिंग फेमस है केवलाइट के लिए, है या ना? है? तो बच्चों से ये पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्सपेंडिंग 2:1 क्ले मिनरल। अब बच्चे 2:1 नहीं देखते हैं, बच्चे नॉन एक्सपेंडिंग के नाम पे केवलाइट पे भाग जाते हैं। 2:1 में हाँ, इलाइट तो ये आएगा। इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है इस वजह से। ठीक है। हाँ, तो इसमें सर वर्मिकुलाइट और मोन्टमोनोलाइट में केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो, अगर अपन केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे तो मोन्टमोनलाइट की होती है 80 to 100, हम्म वर्मिकुलाइट की होती है 100 to 150। हम्म क्योंकि अब इसका रीजन पता है क्या है सर? इसका रीजन है नेगेटिव चार्ज। हम्म अब अपने को वहां आना चाहिए कि ये चार्ज की क्या कहानी है, कि सोर्स ऑफ चार्ज डेवलपमेंट नेगेटिव क्या है। चार्ज, हाँ, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैसे आया? पहले 2:2 की और बात कर लेते हाँ, हैं, फिर उसके हम बाद में चार्ज अपन पे इस आते पे हैं। आते हैं, सही बात तो है। सर 2:2 भी तो होती हाँ, है, 2:2 होती है, जिसका बिल्कुल होती है। क्लोराइड क्लोराइड एग्जाम्पल है, वेरी गुड। एग्जाम्पल है। हाँ, तो क्लोराइड है। इसमें 2 टेट्राहेड्रल होगी, 2 दो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होगी। होगी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। और इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता हाँ, है, इस पे ये यही आता है कि 2:2 का एग्जाम्पल क्या है, तो बस। हाँ, क्लोराइड आप याद क्लोराइड, रखना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब सर चार्जेस की हम बात हाँ, करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो चार्जेस का है वो सर, जैसे एक तो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और एक होता है हमारा पीएच डिपेंडेंट चार्ज। बिल्कुल सही सर। ये पीएच डिपेंडेंट चार्ज हमारे कोलॉइड्स पे होता है या नहीं होता है, पहला क्वेश्चन? होता है सर। देखो, हमारे कोलोइड्स होता क्या है कि अपन पहले किससे शुरू करें, आइसोमॉर्फस से या पीएच डिपेंडेंट से? पहले आइसोमॉर्फ। ठीक है, आइसोमॉर्फस। हुआ क्या था सर कि एक गोल्डस्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे। गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ ने 2 लॉज दिए थे। 2 लॉ ये दिए थे कि लेट्स से अगर आप उधर, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं, आप उधर मुंह करके बैठे हो, हाँ। ठीक है, कैमरा में ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हो। हम्म। अब मैं आपकी जगह किसी और को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी जैसे ठाड़ा बंदा ढूंढूंगा। कोई पतला बंदा अगर ढूंढा हुआ तो पता चल जाएगा ना कि भाई साइज के बेसिस पे कि यार सही दूसरा है, बंदा आ गया। सही है। तो आइसो मतलब सेम, हम्म। मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी, हाँ हाँ। है ना? अब आइसोमॉर्फोलॉजी मतलब अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अगर अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूट, डिफरेंट है, मतलब दिखने में सेम है लेकिन ताकत अलग है, चार्ज चार्ज अलग है। हाँ, सही बोला आपने कि चार्ज एनर्जी अलग है। एनर्जी अलग है। तो अपना जो नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ हाँ। जैसे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, तो उनकी साइज का डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। साइज 15% से ज्यादा नहीं वेरी हाँ होना हाँ, चाहिए। ठीक है, 15% तक चलेगी। 15% तक ठीक है। चलेगी। हाँ अब होगा क्या हाँ कि हाँ पहले आपके पास सिलिकॉन एटम था, हाँ हाँ अब सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ गया। हाँ। और तो सिलिकॉन की +4 थी +4 थी, और एल्यूमिनियम की +3 है। +3 है। हाँ ठीक है। तो अब 4 की जगह 3 आया, हाँ, तो लेकिन -1 रह गया आया ना, सेम साइज का, लेकिन चार्ज कम वाला आ गया, चार्ज कम वाला आ गया। तो वो मतलब वो -1 का अब वो लफड़ा हो गया। -1 का लफड़ा हो गया। हाँ अब ये कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। हाँ हाँ।
3 का होता है और 4 का जाता है, हाँ वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ तो भी हो फिर सकता है। हाँ तो ये होता है एक्चुअली, इसको अपन बोलते हैं गोल्डस्मिथ्स लॉ नंबर 1, हाँ जो साइज के बेसिस पे होता है कि जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो 15% से कम होनी चाहिए। अब हाँ ठीक है। इसका एक दूसरा लॉ भी था सर, जिसको अपन बोलते हैं और रेडियस। ऐसे ऐसे जो होता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये बहुत बार होता है, ये बहुत बार होता तो है, हाँ। जिसकी वजह से ओवरऑल जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज वहां पे बन एक्चुअली जाता है सर ये सर पे। परमानेंट चार्ज होता है, एक बार आपने जैसे हो गया ना, हाँ हाँ, इसको ये तो अपन परमानेंट परमानेंट, है, हाँ ये परमानेंट परमानेंट चार्ज, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये परमानेंट ये चार्ज बोलते क्वेश्चन हैं। भी आता है सर। हाँ, कि परमानेंट चार्ज कौन सा होता है, जिसकी अब सोच लो कि जिसको बंदे को रिप्लेस कर दिया आपने तो वो परमानेंट हो गया, बात हाँ खत्म। हाँ हाँ हाँ। अब होता है दूसरा दूसरा लॉ इसका, हम्म, गोल्डस्मिथ्स का, हम्म, वो है रेडियस रेशियो लॉ। हम्म, रेडियस रेशियो लॉ ये कहता है कि सर एक कैटायन है, हम्म, कैटायन के आसपास अनायंस आएंगे। हम्म, अब एक तो कैटायन अपना एक छोटा सा पत्थर लो सर, हम्म, और एक बड़ा लेते हैं अपन, हम्म, ये ले लेते हम्म, हैं, एक तो ये है अपना। हम्म, अब इसके आसपास आपको अगर एनायन रखने हैं हम्म। तो आप कितने अकोमोडेट कर सकते हो, मतलब लेट्स से एक, इसके बाद ज्यादा कर सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, एक दो हाँ 3, हाँ और पत्थर दो ना सर, ठीक है, ये रहा, 4 हो गए, बहुत हो कश्मीर गए। तो नहीं जा रहा मैं। 4 हो गए बहुत। 4, हाँ 4 एक हो गए। 5 नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये गैप में आ गया ना, हाँ ठीक है, 5 हो 5 गए, हाँ 5 हो गए। 5 हो गए। अब इस अनायन के आसपास आपने 5 अकोमोडेट कर दिए। हम्म, अब इस कैटायन के आसपास, हम्म। अब यही अगर आपने इस पे अकोमोडेट करने हो तो ज्यादा आ जाएंगे। तो ज्यादा आ जाएंगे। हाँ क्यों? हाँ कि उसकी साइज बड़ी है। ठीक है। अब साइज बड़ी है, यही मान लो ये मोटा आदमी है, उसको आप काफी लोग पकड़ के रख सकते हैं। हाँ एक हाँ पतला सा आदमी है, उसको कितने लोग हाँ पकड़ के ठीक रख है। लेंगे। हाँ हाँ तो ये बोलता है कि जितनी बड़ी कैटायन की साइज है हाँ हाँ उतने ज्यादा अनायंस को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है। ठीक है, हाँ ये होता है रेडियस रेशियो प्रिंसिपल। हाँ हाँ ये गोल्डस्मिथ लॉ ने दिया था, ये दोनों काम आते हैं मतलब इस चीजों ठीक में। है ठीक है। ठीक है, अब अपन आते हैं पीएच डिपेंडेंट चार्जेस पे, जो टेम्परेरी चार्जेस है। हम्म, अब आपने पहले भी समझाया एक बार अपने दर्शकों को कि ये अपना पीएच स्केल है, ये 7 पीएच है, इधर है एसिडिक, हम्म, इधर है बेसिक। हम्म, तो अगर इधर ज्यादा होगा एसिडिक की तरफ तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हम्म, और इधर होगा तो OH माइनस की ठीक कंसंट्रेशन है। ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा कि जब भी पीएच कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि H प्लस है, जब भी पीएच ज्यादा हुआ तो नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हाँ पीएच डिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, ये किसी के नहीं होते। जिधर भी बहती गंगा वाली बात है, उसमें हाथ धो लिए उन्होंने, जिधर गया उधर ही आपने काम कर लिया, ये बात है। तो इसमें पीएच डिपेंडेंट चार्ज में एक वो अलग चीज हो गई, लेकिन वो आ रहा है कि जैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ना, वो अगर पीएच इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज होती है कुछ बिल्कुल। लिमिट तक। वो हाँ मतलब ज्यादा इंक्रीज होगी तो फिर इंक्रीज होती नहीं जाएगी, हाँ बट हाँ, कुछ हद तक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो क्यों सर, ये क्वेश्चन आता है मेरे को याद है। एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हाँ। सर। कि होता क्या है कि ये अपना 7 पीएच है। हम्म अब आपने बोला पीएच इंक्रीज होता है, तो हम्म आपको पता है जब पीएच इंक्रीज हो रहा है तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? OH। OH माइनस की। हाँ अब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है हम्म उतना ज्यादा कैटायंस पॉजिटिव चार्ज के हैं, हम्म तो उनके बीच में एक्सचेंज ज्यादा बढ़ेगा ना। वो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन पीएच। अब सर एक चीज अपनी वो छूट गई थी कि जो अपन ने, अब अपन उसको रिलेट करते हैं, हमने चार्जेस पढ़ लिए, हमने वर्मिकुलाइट पढ़ लिया। अब आपका वो क्वेश्चन वापस लेता हूं मैं कि वर्मिकुलाइट का सीसी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अपन ने जो वर्मिकुलाइट पढ़ रहे हैं ना अपन 2:1, तो उसमें जो चार्ज सब्स्टिट्यूशन होता है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज सब्स्टिट्यूशन क्या ऑक्टाहेड्रल लेयर में होता है या टेट्राहेड्रल लेयर में होता है? हाँ, ये क्वेश्चन आता तो है। हाँ आता है ना। तो मोंटमोनलाइट में वो चीज ऑक्टाहेड्रल में होती है, अपने वर्मिकुलाइट में वो चीज दोनों में होती है। ये क्वेश्चन ही आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सर इसका ये बड़ा तो अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंटली सर, आस्क्ड बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। कॉन्सेप्ट है इसका। मोंट मोनोलाइट में केवल ऑक्टाहेड्रल में होती है, और और वर्मिकुलाइट में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के लिए दोनों में अंदर होती है। सब्स्टिट्यूशन होता है। हाँ, अब होता क्या है, लेट्स से सर ये अपना वापस टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल पकड़ लो ना सर थोड़ा सा, ये पकड़ लो इधर से, और ये अपना ऑक्टाहेड्रल। अब हमारी सी एक्सिस स्पेसिंग ये है। अब कोई भी केटाइन आके रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? यहाँ रुकेगा, ये सी एक्सिस स्पेसिंग में, हाँ, हाँ। इधर आके फंस जाएगा। अब यहाँ जब फंसेगा ना, तो अब एक चीज बताओ, ज्यादा अट्रैक्शन किस में लगेगा? अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, या यहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा अट्रैक्शन किस में लगेगा? पास वाले में पास वाले में लगेगा। तो वर्मिकुलाइट में वही चीज है कि टेट्राहेड्रल का नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो ये ज्यादा टाइटली बाइंड कर लेगा, और मोंटमोनलाइट बेचारा रहेगा थोड़ा दूर, तो वो बोलता है मेरी अट्रैक्शन कम हो गई ऐसे करके। इस वजह से थोड़ी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम रहती है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। हाँ ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स की हम बात करते हैं। हाँ, तो ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स में इसको सर साइलेंट कर लिया करो। सॉरी सर। जो ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स की हम बात कर रहे थे, हाँ हाँ, तो ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स में जो कॉलॉइड होते हैं उनकी सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ऐसा क्यों? हाँ और ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स कैसे बनते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक कोलोइड्स देखो, ये अपना
ऑर्गेनिक कोलोइड्स यहीं से बनते हैं सर। हाँ ये अपना है स्ट्रो कुछ भी। हाँ मतलब अब जो ये जब भी डिकम्पोजिशन डिकम्पोज होगा। होगी तो हाँ हाँ इसमें जो भी कंपाउंड है वो ह्यूमस है। हाँ ह्यूमस के 3 फ्रैक्शंस हैं, हाँ फल्विक, ह्यूमिन और ह्यूमिक एसिड। हम्म। ये अपन ने सोइल ऑर्गेनिक मैटर वाले में पढ़ा है, बच्चों हाँ को हाँ वो तो पता होगा। अपन ने हाँ हाँ ये फोन टूटेगा सर किसी दिन। हाँ हाँ फिर तो अब ह्यूमिक कोलोइड्स ये जो फ्रैक्शंस है ना, हाँ अब ये जब अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमस का जो पार्ट है, हाँ हाँ अब वो ह्यूमस का जो पार्ट है ना, वो आपको पता है कि ह्यूमस जो भी बनती है वो वेट में ज्यादा नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम में ज्यादा होती है। हाँ वेट तो बोतल क्या होता है। वेट बहुत हल्का है इसका, आप देखते भी होंगे। तो ये जो फ्रैक्शंस है जो ह्यूमस मटेरियल से बने हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं, उसको अपन बोलते हैं ह्यूमिक कोलोइड्स, जो ह्यूमस रिलेशन में है। और ये इनकी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज देखो ये इसके जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से स्ट्रक्चर बहुत पोरस होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, फिर इसका नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इनके पास जो स्ट्रक्चर है उसी के बेसिस पे। ठीक है सर, ये तो हो गया मतलब कॉलोइड्स की तो हमने लगभग बात कर ली। हाँ और मोस्टली और कोई सर कोई क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली हाँ, मतलब ये कॉलोइड क्वेश्चन, से क्वेश्चन क्या क्या कोलोइड से आता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर। एक एग्जाम तो में? जैसे आपने वो सुना होगा कि वर्टिसोल में सबसे ज्यादा कौन सा क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है? ये तो मैंने तो सैंडी सॉइल का भी सुना है मैंने तो। वर्टिसोल में कौन वर्टिसोल में तो मोंट मोनालाइट मोन्टमोनाइट हो होता है गया, हाँ मतलब वो, बिल्कुल सही। ये तो वो आता है वर्टिसोल बोल सकता है, हाँ ब्लैक सॉइल बोल सकता है, कुछ हाँ, भी बोल सकता है। तो उसमें ब्लैक सोइल, मोंट हाँ मोनालाइट और सर उसका तो मोंट मोनालाइट की प्रॉपर्टीज, सर हाँ वो वाली प्रॉपर्टी कौन स्वेलिंग सी? और श्रिंकेज वाली हाँ हाँ वो तो हाँ, मेन है सर। वो तो आने वाले थे हाँ उसमें। मतलब ब्लैक जो सॉइल होती है ना, हाँ वो उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि पानी आता है वो फूल जाती है, पानी हाँ चला हाँ जाता है वो सिकुड़ जाती है। हाँ हाँ तो ऐसा हाँ क्यों होता है सर? सर, यहाँ से कोई सोइल है क्या, देखे? यहाँ नहीं है सर, हम तो ठीक, बैठे बैठे बात करें। ठीक है, कोई नहीं। अब होता क्या है कि श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग होती है, मैं क्यों? लगा दूंगा सर, कट कर दूंगा इसमें थोड़ा, ठीक, मतलब हाँ वो एडिट कर वो दूंगा एडिट ऊपर। कर देना, हाँ भाई हाँ। कैसे होती वो है? श्रिंक और हाँ स्वेल हाँ हाँ कैसे होती है ना, हाँ होता क्या है कि अपना 2:1 क्ले मिनरल है, और हाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो एक्सपेंडिंग होता है। हाँ तो जब पानी आता है ना हम्म, कोई चीज के पास, तो पानी उसको एक्सपेंड कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी आएगा वो एक्सपेंड कर देगा। ठीक है। अब जब पानी चला जाएगा, जब ड्राइंग फेज आता है, तब वो सिकुड़ जाती है वापस, हम्म, श्रिंकिंग हो जाएगी। हम्म, तो स्वेल श्रिंक हो जाएगी, हाँ हाँ क्योंकि वो एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल है। अपन ने पढ़ा कि जो सी एक्स स्पेसिंग है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत वीकर है, तो वीकर बॉन्ड है तो वो ऊपर नीचे खिंच जाता है, और खिंचने की वजह से ये श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग होती है, और ये इधर होती है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता होगा, आपने कभी सुना होगा, गिलगई माइक्रो रिलीफ कौन सी सोइल में हाँ देखने को हाँ मिलता हाँ है? हाँ हाँ ये भी ब्लैक सोइल में देखने को हाँ मिलता हाँ, है। ये गिलगई माइक्रो रिलीफ क्या होता है? हाँ सर, गिलगी माइक्रो रिलीफ पता है क्या है कि हाँ, जैसे श्रिंक हो रही, आप ये भी फोटो दिखा देना, हम्म, कि श्रिंक हो रही है हम्म, और स्वेल हो रही है, हम्म, तो आपको पता है कि बार 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 होती रहती है। हम्म, तो कभी कभी ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा स्वेल हो गया, हम्म। वापस श्रिंक में नहीं हुआ, और ये वाला अच्छा पोर्शन थोड़ा, ऊपर नीचे हो जाती है ऐसे हाँ है वो, ना? हाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे गिलगई हो जाती रिलीफ। है। गिलगी माइक्रो रिलीफ। माइक्रो रिलीफ, रिलीफ का मतलब तो वही हो गया ना, हम टोपोग्राफी जिसकी बात करते हैं कि देखो मतलब हाँ कहीं ना कहीं एग्जैक्टली, रिलीफ का तो मतलब वही होता है। रिलीफ वही है कि आपका एरिया कितना ऊपर नीचे है। हाँ वही रिलीफ होता है। टोपोग्राफी है बहुत बड़े, जैसे हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में क्या टोपोग्राफी है, हाँ ऊपर नीचे क्या है, मतलब ब्रॉड टर्म है ब्रॉड टोपोग्राफी। टर्म होगी। रिलीफ हम बोल सकते हैं कि उबड़ खाबड़ जो हाँ, हो गया आपके उसको फील्ड रिलीफ। लेवल की हाँ बात होगी तो रिलीफ हो गई, हाँ आपके जिले की बात होगी तो टोपोग्राफी हो हाँ, गई। और माइक्रो लेवल पे बात करेंगे तो वो माइक्रो हाँ, रिलीफ हो गई। आपके अगर 1 मीटर की हाँ बात कर ली तो माइक्रो रिलीफ हो गई। हाँ तो गिलगई, इस ये कोई साइंटिस्ट था कि जिसने दिया था नहीं ये सर, गिलगी गिलगई एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बन ड्रम? रहा है ना, उसको कह रहे हैं अच्छा गिलगी, मतलब गिलगई ऊपर का, नीचे। हाँ अच्छा गिलगई उसका हाँ टर्म है शायद, हो हाँ, सकता है कोई दूसरे लैंग्वेज का टर्म होगा हो ये। सकता है, हाँ हाँ। तो गिलगई रिलीफ जो है गिलगी वो माइक्रो ब्लैक रिलीफ सॉइल में ब्लैक होता सॉइल है। में होती है। सर डेजर्ट सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वार्ट्ज? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो तो मिनरल हो गया, फिर एलिमेंट, ये अपना क्ले मिनरल। अच्छा क्ले, इनमें से हाँ जो क्ले, अपने हाँ अपने जो 2:1 1:1 अच्छा इनमें इसमें से, इसमें इलाइट तो होता है। इलाइट होता है सर। इलाइट, हाँ बिल्कुल सही और बात, सर ये इलाइट। क्वार्ट्ज से बनता है ना इलाइट, मतलब इनका भी कुछ है ना, हाँ, ये क्वार्ट्ज इलाइट का क्वार्ट्ज रिले। प्राइमरी मिनरल है सर, वहाँ से हाँ ये चीज़ बन रही है। सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, हाँ और फिर फेल्ड्स्पार से बनती है चीज़ें, वो तो अलग टर्म किसी हाँ दिन और हाँ पढ़ लेंगे अपन। अभी क्ले मिनरल पे अगर स्पेसिफिक रहे ना अपन, हम्म। तो क्ले मिनरल में और पूछा जाता है कि एक ठीक जैसे है। सर इसमें तो वो आता है स्वेलिंग और श्रिंकेज वाला, हम्म, और डीप क्रैकिंग जो है ना, एक ये हाँ क्वेश्चन भी आता है। तो डीप क्रैकिंग कौन सी सॉइल में होती है? आप बताओ सर। ये तो रेड सॉइल में होती है हाँ, ना सर? डीप क्रैकिंग रेड सॉइल में डीप होती है। क्रैकिंग रेड सॉइल में होती है? हम्म, और एक सर वो भी नहीं आता नहीं है। सर, डीप क्रैकिंग भी ब्लैक सॉइल में होती सर डीप, देखो मैं वही पूछ रहा हूँ, है। और एक होता है, सरफेस पे होती है वो कुछ शायद, उसमें सरफेस क्रस्ट। हाँ वो तो क्रस्टिंग होगी ना। क्रस्टिंग क्या है ना कि अपन जब पानी, रेन वाटर आता है, रेन वाटर आएगा, सरफेस लेयर को भिगा देगा। अब अचानक से अगर धूप आ गई तो सरफेस लेयर क्या हो जाएगी, इवोपोरेट हो जाएगा पानी। तो वो जो हार्ड लेयर बन जाती है, क्रस्टिंग बोलते हैं उसको, और वो टॉप लेयर पे हो जाती है। उसको सैंडी लोम सोइल में सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा प्रोन है। हमारे एरियाज में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ क्रस्टिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
उसकी वजह से ना सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते, वो पेनेट्रेशन पावर जो सीड की होती है हाँ उसको उसको खत्म कर देता है। और कुछ सीड्स ही होते हैं जो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी जिसके छोटे सीड्स होते हैं वो दब के रुक जाते हैं और फिर जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता। और सर क्या क्वेश्चन आते हैं? एक्सपेंडिंग नॉन एक्सपेंडिंग हो गया, मेजर कौन सी? क्वेश्चन तो यही आता है। हाँ सेंड, ये प्रॉब्लमेटिक सेलाइन सॉइल में सबसे ज्यादा क्ले मिनरल कौन सा होता है? वो इलाइट होता है। और प्रॉब्लमेटिक सोइल में लाइट, हाँ। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में इलाइट होता है। और भी कुछ याद आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ऐसे कि भाई ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर है। कोलोइड से रिलेटेड अगर है तो इसी वीडियो में अपन दे देंगे। ठीक है तो सर करते हैं अभी तो। हाँ कोलोइड्स का ऑलमोस्ट रिवीजन हो गया होगा। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, एग्रोनॉमी से कोई स्पेसिफिक चाहिए तो एग्रोनॉमी में अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत आप कंसेप्ट है सर, आप ऐसे मत बोलो। नहीं है, मैं जानता हूँ सर, काफी मेहनत लगती है रटने में। रटने में नहीं ज्यादा हो रहा है अब। वो तो एग्रोनॉमी वाले भी देख रहे हैं, वो भी उनको भी पता है। नहीं सब नहीं बहुत लेकिन बढ़िया। सर ये फैक्ट एग्रोनॉमी है। मेजर डिवीजन है पर सर कुछ भी। 11 में देख लो सर कितनी सीट आपकी, हमारी 80 से 90 सीट तो हमारी ओनली फेलोशिप देखो वाली मैंने है। बोला था ना सर, और अच्छा टोटल मजाक सीट करते अभी, हैं और अच्छा और मजाक टोटल चलता सीट, रहना चाहिए। टोटल सीट है ना अभी तो आप लोग एग्रोनॉमी कमेंट में सेक्शन 300 में है। लिख सकते हो कि 300 आपको सीट है नेक्स्ट सर टॉपिक कौन सा एग्रोनॉमी में चाहिए। अभी, और आप एमएस मास्टर्स टोटल सीट कितनी है सोइल साइंस में? सर बहुत ज्यादा है, कितनी? इतनी ज्यादा है ना कि नहीं पूछो बताओ, मत। नहीं अब बोलो ना, आप बराबरी की बात कर रहे थे ना। सॉइल साइंस में सीट ज्यादा है, एग्रोनॉमी से थोड़ी सी कम है, क्योंकि एग्रोनॉमी एक हमेशा कम पढ़ने वाले होते हैं जो वो हमेशा सोइल साइंस चूज करते हैं। ये तो सर पूरा झूठ छोटा है, सिलेबस, जिनको पूरा जिनको झूठ है। छोटा सिलेबस से प्यार होता है ना, वो सोइल साइंस की तरफ जाएंगे हमेशा। जिसको कॉन्सेप्ट्स और जिनको मतलब अप्लाइड चीजों में जाना है वो सोइल जो साइंस में आते हैं। जिनकी अरे फैक्ट्स अच्छे हैं, देखो सर दोनों में अच्छा है, जिनके फैक्ट्स अच्छे हैं। दोनों क्या अच्छा है, एग्रोनॉमी अच्छा है। कोई नहीं साथियों, जो भी है। और आप तो ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है वीडियो सोइल कोलॉइड्स का। तो आप देखो और चीजों को समझो और आनंद लो यार, मतलब पढ़ने के साथ आनंद नहीं लोगे ना तो चीजें कोई मतलब नहीं है। मतलब सीखो और सिखाओ, बस यही है। हाँ और देखते रहिए IRA वाला, और आपका प्यार बना रहे, और कमेंट वगैरह कर दिया करो, मतलब इतना भी क्या, मतलब और कौन अभी सा तक सब्सक्राइब भी नहीं किया कुछ लोगों ने, कर दो सब्सक्राइब। और अपने कौन सा भाई, कौन सा ईगो लेके बैठे हो कि नहीं मैं निकले नहीं करूंगा कमेंट। क्ले 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 मैं मिनरल नहीं कर फेंक के रहा। मारूंगा मैं। और सब्सक्राइब कर दो।